Hello everybody, welcome back to the informative world and our today's topic is solving word problems. So this is our word problem that the product of a fraction and the sum of these two fractions 5 by 1 upon 3 and 6 by 1 upon 3 is 3. What is the fraction? हम देखो इधर एक फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं है वो फ्रैक्शन कौन सा है, वो हमें नहीं पता है, बस एक फ्रैक्शन दिया गया है और इधर इतना बस बताया गया कि उसका जो प्रोडक्ट है और इन दो फ्रैक्शंस का जो सम है वो 3 है. अब व्हाट इज दैट फ्रैक्शन? अब वो फ्रैक्शन कौन सा है, वो कौन सा फ्रैक्शन है, हमें उस फ्रैक्शन का पता लगाना है क्योंकि वो लापता है, वो मिसिंग है. तो वी हैव टू फाइंड दैट फ्रैक्शन. ठीक है, तो इधर हमें एक स्टेटमेंट फॉर्म करनी होगी. इधर हमें अज्यूम करना होगा सिंस द फ्रैक्शन इज नॉट नोन टू अस, क्योंकि हम फ्रैक्शन को नहीं जानते हैं. We are not aware of the fraction. We don't know what the fraction is. So we are going to assume it as x. मैंने x को ही वो फ्रैक्शन मान लिया. ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कोर्स तो वो मल्टीप्लाई होकर ही प्रोडक्ट देगा, तो इनटू अब सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस, इन दोनों फ्रैक्शंस का सम 5 by 1 upon 3 और 6 by 1 upon 3 का जो सम, तो क्योंकि यू कैन सी ओवर है ये दोनों जो है मिक्स फ्रैक्शंस में, तो मुझे इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, सो 3 5 15, 15 plus 1 16, 16 upon 3 plus 3 6 18, 18 plus 1 19, 19 upon 3. तो सम यानी कि ऐड होके जो हमें आंसर मिले उसको सम कहते हैं. तो इन ये दोनों जब ऐड हो रहे हैं तो हमें वो 3 एज अ सम दे रहे हैं. अब हमें ये पता लगाना कि वो फ्रैक्शन कौन है, वो फ्रैक्शन है कौन. ठीक है, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है क्या. तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस स्टेटमेंट. हमने स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया, हमने अज्यूम भी कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन फ्रैक्शन, द अननोन एक्स, की वो एक्स कौन है, वो फ्रैक्शन कौन है. ठीक है, तो अभी के लिए मैंने एक्स को ही अपना फ्रैक्शन मान लिया है, तो एक्स इंटू अब इन दोनों को ऐड करूंगी मैं. 16 plus 19 is 35 upon 3 is equals to 3. ठीक है, इसी टाइप से मैं इस स्टेटमेंट को सॉल्व करूंगी और फिर मुझे लास्ट में पता चल जाएगा कि वो x कौन है. अब 35 upon 3 जो है वो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, यू कैन सी ओवर कि ये जो फ्रैक्शन 35 upon 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब मैं उसको इस साइड शिफ्ट करूंगी, ठीक है, जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगी तो क्या होगा, कोर्स इट विल बी डिवाइडेड. ठीक है, तो डिवाइड यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3 upon 35. ठीक है, डिवीजन में हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है, इजंट इट. तो इस तरह से ये इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, इतना समझ में आया सबको. ओके, तो अब यहाँ बचा सिर्फ x. ठीक है, यहाँ बचा सिर्फ x क्योंकि ये 35 upon 3 तो इस साइड शिफ्ट हो गया. अब मैं इसको सॉल्व करूंगी और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फ्रैक्शन यानी मेरा x कौन है. तो 3 3 is 9, 9 upon 35. तो माय फ्रैक्शन इज 9 upon 35. ओके, मेरा फ्रैक्शन, तो माय फ्रैक्शन या सो माय फ्रैक्शन इज 9 upon 35. ये हमेशा याद रखना, जब भी हम कोई फ्रैक्शन ऑपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो जो उसका ऑपरेशन होता है वो भी ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है, वो भी उल्टा हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड शिफ्ट कर दिया तो ये डिवाइड होगा, रेसिप्रोकल हो गया. आई समझ में इतना. तो जब भी हम ऑपोजिट साइड किसी भी फ्रैक्शन को शिफ्ट करते हैं तो वो उसका जो ऑपरेशन रहता है वो भी उल्टा हो जाता है उसका. ठीक है, अब ये रहा मेरा अगला प्रश्न, जो अगर समझ ना आया हो तो प्लीज सी दिस वन ऑल्सो. ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस पार्ट. When a fraction is divided by the difference of 1 upon 2 and 1 upon 6, we get 2 upon 3. What is the fraction? सेम प्रॉब्लम इधर भी हमें अज्यूम ही करना है क्योंकि हमें फ्रैक्शन पता नहीं कि वो फ्रैक्शन कौन है. तो यहाँ भी हमने अज्यूम कर लिया कि वो फ्रैक्शन x है. पहले तो अज्यूम तभी कर पाएंगे जब हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं. सो व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ 1 upon 2 and 1 upon 6, we get 2 upon 3. यानी कि जब कोई फ्रैक्शन 1 upon 2 और 1 upon 6 के डिफरेंस से डिवाइड होता है तो हमें 2 upon 3 एज आंसर मिलता है. अब हमें वो उस फ्रैक्शन का पता करना है. अब हमें वो फ्रैक्शन पता नहीं है तो हमने एक
वेरिएबल चूज कर लिया कोई भी और उसको हमने अपना फ्रैक्शन मान लिया। अब वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय द डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे डिफरेंस कहते हैं। तो 1/2 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो अब मैं स्टेटमेंट मैंने फॉर्म कर लिया, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी एंड देन मुझे पता चल जाएगा कि मेरा अननोन एक्स कौन है। तो ये देख सकते हो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, यानी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो मैं इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूंगी। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दीज टू फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो पहले मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, सो द एलसीएम इज 6 टू the LCM of the denominators is 6, so 2 into 3 is 6 and 1 into 3 is 3। ठीक है, तो 1/2 बन गया 3/6 और 1/6, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, तो 1/6 1/6 ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? One people tell me 3/6 minus 1/6 will give me 2/6, राइट? तो अब मुझे आंसर मिल गया, इनको मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे डिफरेंस मिल गया है, इट इज 2/6। ठीक है, नाउ अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मेंशन था कि इन लोगों के मतलब डिफरेंस के साथ जो फ्रैक्शन है मेरा वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी कि मुझे डिफरेंस मिल गया, इट इज 2/6। तो सिंस वी नो कि जो 2/6 है वो उस फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा है, यू कैन सी दैट इट इज गेटिंग डिवाइडेड बाय द नंबर, मतलब बाय द वेरिएबल एक्स। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। इट विल बिकम 2/3 इंटू 2/6। अब मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दूंगी तो इस साइड चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था एक्स के साथ, मेरे फ्रैक्शन के साथ। सो एक्स यहाँ बचा अकेला और 2/6 चला गया दूसरे साइड और हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 3 जा 6। अब मुझे मिल गया मेरा x, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। सो व्हाट इज माय फ्रैक्शन, मेरा x कौन है, मेरा फ्रैक्शन कौन है, इट इज 2/9। बस हमें एक अज्यूम करना रहता है, हमें सिचुएशन को अज्यूम करना रहता है, देन वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, पहले हमें स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म स्टेटमेंट्स एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन दोज स्टेटमेंट्स, वी हैव टू सॉल्व दोज स्टेटमेंट्स एंड देन वी गेट द आंसर। I hope this much is understood to everyone. Thank you for watching this video.